वेलकम टू वी सेशंस वंस अगेन। कहते हैं यार बड़ा ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। लोगों को कहते हुए सुना है कि यार हर तरफ चारों तरफ बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और मेरा भी यही मानना है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर। तो आई होप कहीं ना कहीं आपने गेस तो कर ही लिया होगा कि आज बात करने वाले कंपटीशन की। मार्केटिंग वर्ल्ड में कॉम्पिटिटर्स टर्म बहुत ज्यादा यूज होती है, तो बात करेंगे आज कुछ टाइप ऑफ कॉम्पिटिटर्स की, जो आपने कुछ टाइप ऑफ कॉम्पिटिटर्स आपने सुने होंगे और कुछ टाइप ऑफ कॉम्पिटिटर्स आपके लिए बिल्कुल नए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, लेकिन आज कुछ टर्म्स की बात करेंगे जो मार्केटिंग वर्ल्ड में काफी ज्यादा यूज होती है लेकिन आपके लिए वो नई होंगी। तो पहला जो कॉम्पिटिटर की बात करने वाले हैं दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट कॉम्पिटिशन। डायरेक्ट कॉम्पिटिशन, सेम सेक्टर सेम प्रोडक्ट्स, आपने बहुत बार सुना है। आपके जैसे प्रोडक्ट बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर और जब वो कंपीट करते हैं दे आर कॉल्ड डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। एग्जांपल ले पेप्सी और कोक, एग्जांपल ले पार्ले एंड ब्रिटानिया। सेम प्रोडक्ट्स है, सेम सेक्टर है, तो वो लोग आपस में कंपीट करते हैं। दे हैव देयर स्ट्रेटेजीज, दे हैव देयर पॉलिसीज, अपने प्राइस पे कंपीट करते हैं, कोई अपनी क्वालिटी पे कंपीट करता है, तो दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट कंपटीशन। बात करें इनडायरेक्ट कंपटीशन की, आप सेम सेक्टर में है लेकिन आपके प्रोडक्ट अलग अलग है। यहां पे आप कंपीट कर रहे हैं कुछ ऐसी कंपनीज के साथ, कुछ ऐसे ब्रांड्स के साथ जिनके प्रोडक्ट्स आपसे अलग है लेकिन आपका सेक्टर सेम है। फिर से एग्जांपल दूंगा, जैसे अगर क्यूएसआर की बात करें, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स की बात करें, तो डोमिनोज और मैकडोनल्ड या डोमिनोज और बर्गर किंग दोनों ही कहीं ना कहीं कंपीट करते हैं, लेकिन दोनों के प्रोडक्ट थोड़े से डिफरेंट है। मैकडोनल्ड जहां पे आपको बर्गर दे रहा है, बर्गर किंग जहां पे आपको बर्गर दे रहा है, वहीं पे आपको डोमिनोज आपको पिज्जा दे रहा है, इटालियन फूड दे रहा है। तो लेकिन कंपीट दोनों करते हैं, तो ये आपका इनडायरेक्ट कंपटीशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपटीशन आपने बहुत बार सुना है। बात करेंगे तीसरे एक ऐसे कंपटीटर की जो कहा जाता है फैंटम कंपटीटर। शायद आप लोगों के लिए नया होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन फैंटम कंपटीटर का, फैंटम बेसिकली हम घोस्ट कंपटीटर के लिए बोलते हैं, जिसको आप जानते नहीं, जिसको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दे आर इवन very difficult to find, very difficult to beat, and you can't even chase them, and most of the times you can't even figure it out कि आपका phantom competitor है कौन। अब phantom competitor कौन लोग हैं? जो एक अलग ही related field से हैं, जिनके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा डिफरेंट है और आप सोच ही नहीं सकते कि मैं उसके साथ भी compete कर रहा हूं। तो यहां पे strategize करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एग्जाम्पल देता हूं, आपके पास 3 घंटे हैं, यू हैव 3 hours टू स्पेंड। आप ऑफिस के बाद निकलते हैं या आप अपने कॉलेज के बाद निकलते हैं, आपको लगता है यार आज एक काम करते हैं, मूवी चलते हैं। यू लव वॉचिंग मूवीज, और वहीं साथ साथ यू लव रीडिंग ऑल्सो। तो आपको नॉवल पढ़ना भी बहुत ज्यादा पसंद है और आपको मूवीज देखना भी बहुत ज्यादा पसंद है, और आप डिसाइड करते हैं कि मैं मूवी देखने जाता हूं। लेकिन आप मूवी तक जाते हैं उससे पहले ही एक बुक स्टॉल देखते हैं और आपको लगता है यार छोड़ ना, 3 घंटे मूवी जाऊंगा, एक बुक पढ़ लेता हूं, कल वीकेंड है, नेक्स्ट वीक देखते हैं मूवी का क्या प्लान बनता है। आपने सडनली रीडिंग की वजह से, अपनी रीडिंग की हैबिट की वजह से आपने वो मूवी का प्लान कैंसिल किया और आपने एक नॉवल परचेज किया और घर जाके नॉवल पढ़ने लगे। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको पता भी नहीं कि उस मल्टीप्लेक्स के बिजनेस पे इफेक्ट हुआ उस बुक स्टोर की वजह से। दोनों आपस में कहीं रिलेटेड नहीं है, दोनों डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आपके, और आप उनके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते बिकॉज यू कांट फिगर इट आउट कि ये कॉम्पिटिटर है कौन। एक और एग्जांपल देता हूं, बड़ा रिलेटेबल सा एग्जांपल देता हूं। जून जुलाई अगस्त का टाइम जब हम घूमने जाते हैं, होटल्स में घूमने जाते हैं, हिल स्टेशंस पे घूमने जाते हैं, या अगर मैं न्यू ईयर की बात करूं जहां पे स्नोफॉल होती है, बहुत ये ज्यादा सूट करेगा आपको। अगर मैं न्यू ईयर की बात करूं जहां पे बच्चे जिद करते हैं या यंग किड्स को लगता है कि यार स्नोफॉल देखने जाते हैं, जनवरी में जाएंगे, मनाली जाएंगे, शिमला जाएंगे, वहीं पे आपके पेरेंट्स बोलते हैं यार क्या इतनी दूर जाएगा, यहां पे नोएडा में अम्यूजमेंट पार्क बना हुआ, उन्होंने सारा का सारा आर्टिफिशियल स्नो और वो एक्सपीरियंस क्रिएट किया हुआ है, वहां क्यों नहीं जाते हो। तो शिमला की होटल इंडस्ट्री, उनके होटल्स के बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ा, नोएडा के एक अम्यूजमेंट पार्क की वजह से। अनरिलेटेड है, बिल्कुल अनरिलेटेड फील्ड से बिलोंग करते हैं, प्रोडक्ट अलग है, सर्विस अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगा यार 3 दिन वहां वेस्ट करूंगा, 1 दिन यहां जाऊंगा, 2 दिन घर पे रेस्ट क्यों ना करूं अगर एक्सटेंडेड वीकेंड मिल रहा है तो कहीं ना कहीं जब आपको ऐसे पर्टिकुलर कंपनी से कंपीट करना पड़ता है, यू कांट स्ट्रेटेजाइज। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा अच्छे से प्रमोट करो। यू नीड टू सी ऑफ सीजन क्या है, पीक सीजन क्या है, वहां पे प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज क्या होंगी। तो ये 3 टाइप का कॉम्पिटिटर बहुत ही ज्यादा कॉमनली जो यूज होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड फैंटम कॉम्पिटिटर। अब यहीं पे कुछ रिएक्शन के पॉइंट से, कि टाइप ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी कुछ 3-4 कॉम्पिटिटर्स को डिफाइन किया गया है मार्केटिंग बुक्स के अंदर। तो जिसमें से पहला है लेड बैक कॉम्पिटिटर। अब लेड बैक कॉम्पिटिटर है जो बहुत सिलेक्टिव चीजों पे ना रिएक्ट करते हैं, वो बहुत ज्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं करते। लेड बैक कॉम्पिटिटर्स, अगर कोई
पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कुछ करेगा तो ही वो रिएक्ट करेंगे। तो यहां पे जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, पेप्सी और कोक के लिए आरसी कोला इतना ज्यादा शायद मैटर ना करे, वो बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे। तो लेड बैक और सिलेक्टिव कॉम्पिटिटर्स, इन दो टर्म्स को अगर मैं देखूं तो कभी कभी तो जहां पे मैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो वहां पे मैं लेड बैक कॉम्पिटिटर हूं। लेकिन मैं सिलेक्ट कर लूं कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने अगर कुछ किया तो मैं पर्टिकुलर रिएक्शन जरूर दूंगा, तो वो है सिलेक्टिव कॉम्पिटिटर। तो लेड बैक कॉम्पिटिटर पेप्सी और कोक के लिए आरसी कोला कैन बी ए लेड बैक कॉम्पिटिटर कि यार आरसी कोला अगर 75 रुपीज में भी अपनी बॉटल सेल कर रहा है तो मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो मेरी लीग से थोड़ा सा डिफरेंट है। हां, अगर पेप्सी कुछ करेगा तो कोक जरूर डेफिनेटली एक्ट करेगा, वो सिलेक्टिव कॉम्पिटिटर है। अगर पेप्सी ने 5 रुपए कम किए तो कोक डेफिनेटली वहां पे एक्ट करेगा। तो लेड बैक एंड सिलेक्टिव कॉम्पिटिटर, दो टर्म्स हमने की। लेड बैक कॉम्पिटिटर जो बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, और सिलेक्टिव कॉम्पिटिटर जो सिलेक्टिव कॉम्पिटिटर सिलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट रिएक्ट करते। थर्ड आता है टाइगर कॉम्पिटिशन। अब टाइगर कॉम्पिटिटर्स जनरली मार्केट लीडर्स होते हैं। दे वांट टू प्रूव कि भाई हमारी मोनोपोली, हम मार्केट में है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा भी रिएक्ट करेगा, कम करे, ज्यादा करे, बहुत ज्यादा करे, तो हम जरूर रिएक्ट करेंगे। मैं किसी को सर्वाइव करने ही नहीं दूंगा। दोज ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड टाइगर कॉम्पिटिटर्स। अब एक और लास्ट कॉम्पिटिटर है, दैट इज कॉल्ड स्टोकास्टिक कॉम्पिटिटर। स्टोकास्टिक कॉम्पिटिटर उनको बोलते हैं जिनके पैटर्न को स्टडी करना बहुत ज्यादा डिफरेंट है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये हो सकती है, लेकिन जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के आप पैटर्न को स्टडी नहीं कर पाए कि यार पास्ट में उसने ये चीजें की, तो मैं उनको देख के मुझे लगता है कि ये कर सकता है, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। दे ऑलवेज सरप्राइज देयर कॉम्पिटिटर्स, दे ऑलवेज दे आर नॉट इजी टू फिगर आउट। यू कांट फिगर आउट कि उनकी अगली स्टेप क्या होने वाली है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को हम बोलते हैं स्टोकेस्टिक कॉम्पिटिटर्स। तो ये 7 तरह के कॉम्पिटिटर्स मैंने आपको बताया। आई होप इसमें से काफी कॉम्पिटिटर्स की टाइप आपके लिए नई होगी और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है। और अगर मैंने थोड़ी सी देर में किया अच्छे से डिस्क्राइब, तो व्हाई डोंट यू सब्सक्राइब गाइस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल है ये लेसन्स, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपकी मार्केटिंग लाइफ के अंदर, आपकी कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बहुत ही जल्दी आऊंगा एक नए टॉपिक के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग लेके। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर अटेंडिंग वी सेशन।